देश के पूर्वोत्तर में बसा छोटा सा राज्य असम, जो अपनी अलग संस्कृति और कृषि के लिए जाना जाता है। खेती यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। धान यहाँ की मुख्य खाद्य फसल है। प्रकृति की हरी चूनर ओढ़े असम अपनी कहानी खुद बयां कर रहा है, जिसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं यहाँ के किसान। करना सीख रहे हैं, जिससे स्वाद के साथ साथ सेहत भी मिले। हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, बदलते हुए भारत की और बदलते हुए भारत की महिलाओं की। तो प्रोसेसिंग यूनिट हमारे महिलाओं के लिए कितनी हेल्पफुल हो रही है, उसको लेकर मैं पहुंच चुकी हूं यहाँ पर बेकरी लैब में। तो यहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है, हमारी देखिए महिलाएं हाथों में ग्लव्स लेकर पूरा हाइजेनिक, मतलब सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर काम कर रही हैं। इनसे पूछते हैं कि देखिए किचन का काम तो हमारी महिलाएं सदा से संभालती हुई आई है, सदा से करती हुई आई है, लेकिन अगर वो बेकरी से जुड़ जाती हैं, ये तमाम चीज़ें अगर वो बनाती हैं, प्रोसेस करती हैं, तो कितना बेनिफिट उन्हें हो सकता है, उसके लिए सही जानकारी मुझे आप ही दे सकती है, क्योंकि आपके थ्रू जुड़कर ये सीखती हैं। क्या नाम है आपका? पहले डॉक्टर लोना दत्ता बरुआ, मैं फैकल्टी हूँ असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। हम लोग के यहाँ में एक बेकरी प्रोडक्शन यूनिट है, जहाँ में हम लोग स्टूडेंट्स को सिखाते हैं और उसके साथ ही ट्रेनिंग देते हैं। बहुत सारे ट्रेनिंग हम लोग के हो चुके हैं। अभी हाल ही में 2 मार्च को भी एक ट्रेनिंग हम लोग का हो चुका है। उसमें हम लोग ने 18 लोग आए थे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, अबाउट 15 डिस्ट्रिक्ट से दूसरे लोग आए थे, और वो लोग ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा वो लोग सीरियस है, और अभी वो लोग खुद आत्मनिर्भर होने के लिए ही ये ट्रेनिंग किया गया है। और आप देखें कि ये 3 महिला हमारे साथ ऑलरेडी हैं। ये लोग भी ये बेकरी का ट्रेनिंग लेके ये लोग अपना इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं। और इस इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबल बिजनेस ये है कि मोर देन 50% आप लोग का जो प्रोडक्शन है दैट कैन गो इनटू वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग का कोई भी, ये हम लोग का मैदा है, मैदा को हम लोग डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। ब्रेड, बिस्किट, कुकीज़, बन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केक्स, पेस्ट्रीज़। और इसका वैल्यूएशन ऐसा होता है कि हम लोग का जो अभी फूड इंडस्ट्री है ये बहुत अपकमिंग है, और फूड इंडस्ट्री को हम लोग और वैल्यूएटेड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अभी हम लोग का जो वैल्यूएटेड प्रोडक्ट्स है उसको हम लोग न्यूट्रिशनली कैसे और एडिक्वेटली इम्पोर्टेंट कर सकते हैं और एनरिच कर सकते हैं। जी, इस बीच एक सवाल रहेगा। हमारे गांव की महिलाएं जो हैं, सबसे बड़ी उनको समस्याएं आती हैं। एक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर अगर वो स्वयं खुद के लिए कुछ नहीं करती हैं, तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा मददगार का तौर बनता है, मददगार का रास्ता बनता है। तो आपके पास गांव की महिलाएं यहाँ पर सीखने आती हैं या आप सिखाने जाती हैं? हम लोग वो लोग सीखने भी आते हैं और हम लोग सिखाने भी जाते हैं। हम लोग के यहाँ में जोरहट के आसपास में बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी गांव हैं जिनको हम लोग ने अडॉप्ट किया है। सो यूनिवर्सिटी हैज़ अडॉप्टेड दिस विलेजेस, जहाँ में हम लोग जाके भी ट्रेनिंग देते हैं और ये लोग यहाँ आके भी ट्रेनिंग लेते हैं। और देखिए कि अभी जो फिलहाल अभी बन रहा है, बहुत डिफरेंट टाइप के बन रही है। स्वीट बन है, प्लेन बन है, बेनी बन, इसको प्लेटेड बन बोलते हैं। ये आप लोग का क्रीम बन बनेगा। ये एक सिंपल मैदा, पानी, नमक, शुगर और ईस्ट से ये बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। और अभी इधर देखिए कि हम लोग इससे और सैंडविचेस। सी मशीनरी आपके पास है? बेसिक मशीनरी चाहिए। एक तो सबसे पहले चाहिए ओवन। ये हम लोग हाई क्वालिटी से लो क्वालिटी से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि खाली मेंटेन करना होता है टेम्परेचर। उसके अलावा खाली आप लोग को मिक्सर ग्राइंडर चाहिए। और अगर हम लोग जैसे ही हम लोग एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड थोड़ा डेवलपमेंट करके उनको थोड़े से कुछ मशीनरी जो काफ़ी सस्ते मिलते हैं बाजार में। सवाल पूछूंगी, आपके पास तो सारी मशीनरी अवेलेबल है, सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, आप संसाधनों से परिपूर्ण हैं, लेकिन जहाँ संसाधन नहीं है, जहाँ मशीनरी नहीं है और हमारी महिलाएं घर से करना चाहें तो कैसे करेंगे? लो कॉस्ट उपलब्ध है, लो कॉस्ट मशीनरीज उपलब्ध है, बहुत लो कॉस्ट में। इनसे लोन भी मिलता है। सर्टिफिकेट कोर्सेज करने के बाद लोन मिलता है। लोन के द्वारा 2 लाख का लोन में ये पूरा मशीनरीज आ जाते हैं इसके ऊपर। और इनका बहुत क्योंकि ये महिलाएं के लिए है, तो उनको सब्सिडाइज रेट में लोन मिलता है और उनका इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होता है। तो लेकिन उनका आमदनी आप देखेंगे कि ये लोग 2-3 साल में ये अपना खुद का इंडस्ट्री डेवलप कर चुके हैं। यहाँ प्रशिक्षण लेने के बाद महिलाएं आत्मनिर्भर तो बन ही रही हैं, साथ ही घर में आर्थिक मदद भी कर पा रही हैं। कुछ छात्राएं ऐसी भी हैं जो शिक्षा लेने के साथ साथ स्टार्टअप से आय अर्जित कर रही हैं।
तो किसान यात्रा में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमें एक के बाद एक चीज देखने को मिल रही है। देखिए सीधा सीधा मकसद हो जाता है हमारा किसान किस तरह से तरक्की करे, आगे बढ़े। जैविक कीटनाशक ये कितना जरूरी है आज के समय के लिए। इसे हमारा किसान पूरा भारत समझ रहा है कि हमने जो खेती की है भाई जहर वाली खेती की है, अब धीरे धीरे हमें जहर मुक्त खेती करना है, तो इसके लिए विज्ञान सबसे आगे आता है। तो विज्ञान के तौर पर अगर मैं आपसे बात करूं, आपका नाम क्या है? डॉक्टर पॉपी बड़ा। मैं सीनियर साइंटिस्ट हूँ यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जी में। जी। अच्छा, क्यों जरूरत पड़ रही है कि आप आज इस पर रिसर्च कर रही हैं, आज आप इस पर ध्यान दे रही हैं, हमारे किसानों को इससे जोड़ रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे जुड़कर अपनी खेती, अपनी मिट्टी और अपने जीवन को बचा दें? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। ये प्रोग्राम जो है आजकल हम सब लोग बोलते हैं कि हम लोग को हेल्दी रहना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसके साथ साथ ही हम लोग को हेल्दी खाना है। और सुबह जब हम उठते हैं हम क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। और चाय में आजकल क्या होता है, जो पेस्टिसाइड रेसिड्यू है उसके वजह से इंडिया से जो चाय बाहर जा रहे हैं उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? पेस्टिसाइड, जो केमिकल पेस्टिसाइड है सब लोग हम जानते हैं उसका बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट है, शरीर पे बहुत असर करता है, मिट्टी पे असर होता है। जितने भी लाभजनक बैक्टीरिया है, फंगस है, मिट्टी में बहुत सारे उपकारी अणुजीव है, वो सब मर जाते हैं बहुत ज़्यादा अगर हम पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे। वो ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। मान लीजिए हम फार्मर्स फील्ड पे जा रहे हैं, हम सबको बोलेंगे आप लोग पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड अप्लाई मत कीजिए, तो फार्मर्स डेफिनेटली हम लोग को पूछेंगे हम क्या करेंगे? अगर केमिकल नहीं है तो हम क्या देंगे? तो उसका कुछ अल्टरनेटिव होना चाहिए। केमिकल के बदले हमको कुछ देना है, ऐसे चीज़ देना है जो हमारे हेल्थ के लिए भी हानिकारक ना हो, जो एनवायरनमेंट के लिए भी हानिकारक ना हो, और साथ ही साथ प्रोडक्शन भी बढ़ता हो। ऐसा कुछ अल्टरनेटिव हमको चाहिए। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, मिट्टी में जो भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, फंगस है, ये सब तो नेचुरली नेचर में सब कुछ दिया है, प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है। ओनली हमको क्या करना है, उसका सही उपयोग करना है। तो इसीलिए हम मिट्टी से जो लाभजनक बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, जो नेचुरली बीमारियों को, कीट पतंगों, ये सब कीड़ों को मारते हैं, उसको हम मिट्टी से लेते हैं। नहीं तो पत्ते वगैरह जो भी नेचुरल सोर्स हो वहाँ से लेके हम यहाँ लेबोरेटरी में देखते हैं ये सचमुच में अगर हम फील्ड में अप्लाई करेंगे तो होगा कि नहीं। तो हम फील्ड में अप्लाई किया है? फील्ड में अप्लाई किया है। ये हमारा प्रोटोकॉल है। हम पहले आइसोलेट करते हैं, उसके बाद उसका फील्ड में अप्लाई करते हैं अपना, उसके बाद फार्मर फील्ड पे अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम स्टैंडर्डाइज करते हैं। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो बहुत बढ़िया। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि 100% केमिकल से आप अगर कंपेयर करोगे, केमिकल क्या होता है आप अभी दे दोगे तो कल परसों आपको रिजल्ट दिख जाएगा, लेकिन इसका ये नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे होता है क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीव है। तो इसको एक एनवायरनमेंट से किसी और दूसरे एनवायरनमेंट में हम लाते हैं, उसको एस्टैब्लिश होना है, इसके बाद लेकिन जो रिज़ल्ट होगा आपको 2-3 साल बाद इसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आएगा। क्या हम इसे हूबहू प्राकृतिक खेती जैसे समझ लें कि जैसे धीरे धीरे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, वैसे ही यहाँ पे काम हो रहा है? ऐसे ही यहाँ पे काम हो रहा है क्योंकि जो नेचुरल इकोसिस्टम है, हम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए डाल रहे हैं नेचुरल इकोसिस्टम बैलेंस होता रहे। नेचर खुद ही अपने बीमारियों, कीट पतंगों जो भी हो, नेचर खुद ही उसको मेंटेन करे, खुद ही उसको मारे। जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ फंगस आपने जमा करके रखे हैं, तो डिफरेंट होते हैं फंगस। कितने प्रकार के फंगस होते हैं? फंगस डिफरेंट होते हैं। मैं आपके लिए बहुत सिंपली अगर बताऊंगी तो 2 तरह के होते हैं। एक मान लीजिए कुछ बीमारियां करते हैं, कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो उस बीमारियों के जो कीड़े हैं, जो बीमारियों का पैथोजन है उसको मारते हैं। बेनिफिशियल, अच्छा वाला और बुरा वाला, दो ही। किसान कैसे पता लगाए कि ये फंगस मेरे लिए अच्छा है और ये फंगस मेरे लिए बुरा है? किसान को पता लगाने के लिए ज़्यादातर क्या होता है, मान लीजिए आपका एक फील्ड है, मेरा एक फील्ड है, एक ही क्रॉप हमने लगाया है, एक ही वैरायटी लगाया है। कभी कभी ऐसा होता है आपके फील्ड में बहुत ज़्यादा बीमारी है, मेरे फील्ड में नहीं है। उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ रीज़न है। वो रीज़न ये है कि मिट्टी में, मेरे मिट्टी में कुछ अच्छा जीव है, वही जीव हम लाते हैं। और कुछ आजकल किसानों को हम ट्रेनिंग देते हैं, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, हम दिखाते हैं। जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया, एक बिवेरिया हो गया, दीज आर सम ऑर्गेनिजम्स। ये सब कुछ अणुजीव है जो अच्छा है। स्पेशली ट्राइकोडर्मा जो है, आपने अभी जो दिखाया, ट्राइकोडर्मा एक ग्रोथ प्रोमोटर है। उससे ग्रोथ अच्छा होता है, बीमारियों को मारते हैं। और बाकी कीट पतंगों के लिए भी हमने ऐसे कुछ प्रोडक्ट डेवलप किया है जो फार्मर्स फील्ड पे हम पहले अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम ले जा रहे हैं। अब युवा शोधार्थियों के विचार भी जान लेते हैं, जो किसान परिवार से भी हैं और प्राकृतिक अनुकूलित कीटनाशक और उर्वरक तैयार करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
किसान फैमिली को, किसानों को कैसे इससे जोड़ रहे हैं आप? देखिए, जैसे हमारे जो किसान बंधु हैं वो अधिक पैदावार हेतु वो लोग रासायनिक पदार्थ का व्यवहार करते हैं, लेकिन क्या होता है उससे पैदावार तो वृद्धि हो जाती है, लेकिन हम लोग का जो उपार्जन है वो उसका गुणवत्ता कम हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो जीवाणु है उनका व्यवहार करके हम लोग इसको नेचुरली वहाँ उनके स्थानीय हमारा जो इकोसिस्टम है वहाँ से लेके वहीं पे हम लोग व्यवहार करते हैं, जिससे क्या होती है हम लोग के पैदावार में भी वृद्धि होती है और हमारा जो प्रकृति है उसमें भी किसी तरह का नुकसान नहीं होता। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हो सके रासायनिक पदार्थ का व्यवहार कम हो और ये जो हमारे जैविक कीटनाशक है इनका व्यवहार करके हम उत्पादन वृद्धि कर सकें। जी, आप किसान परिवार से आती हैं? हाँ मैम। आपके घर भी खेती होती है? हाँ तो यूरिया डालती होंगी आप? हाँ डालते थे। तो अब ये सीख कर आपने यूरिया बंद कर दिया? हाँ तो थोड़ा सा बंद किया है, लेकिन ये कोशिश है कि पूरी तरह से बंद कर सको। इसलिए हम लोगों ने मतलब ऐसा माइक्रोब्स निकाला है जो कि मतलब सिर्फ बीमारी को ही ना डाले, लेकिन पेड़ पौधों का ग्रोथ भी बढ़ाए। और कोई कोई माइक्रोब्स है कि जो रासायनिक कीटनाशक को खाद्य के हिसाब से यूज़ करते हैं और वहाँ पे वो लोग सर्वाइव करते हैं। तो चलिए आपसे भी पूछूंगी, आपने क्या सोचा खेती बाड़ी के बारे में, इतना सब सीख रहे हैं आप? तो मतलब अंत में जॉब करना है। इवन अगर ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो खेती बाड़ी भी खुद कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम खुद ही जानते हैं कि क्या कैसे हो रहा है तो हम खुद वो उपयोग कर सकते हैं एंड एंड में कि हमारा रिजल्ट अच्छा रहेगा। लेकिन मैं आपसे भी जान लेती हूँ, क्या क्योंकि यहाँ पर किसानों के बच्चे भी सीखते हैं, तो क्या कहेंगे, यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें सीख रही हैं कि हमें जहर मुक्त खेती करना है, तो यहाँ से सीख कर क्या सोचा? हम लोग यहाँ पे हम लोग जो सीख रहे हैं, हम लोग सिर्फ ये हम में भी सीमित नहीं रखा है, हम लोग बहुत सारे फार्मर्स को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। हम लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं वहाँ के गांव से हम लोग बहुत सारे हम लोगों के पहचान के फार्मर्स आते हैं, और एजुकेशनल एग्रीकल्चर से भी जो हम लोग का रिसर्च स्टेशन है वो लोग भी यहाँ पे फार्मर्स लाते हैं। जैसे ये भी हम लोग का एक पहचान का ही फार्मर है, उन लोगों के गाँव में हम लोगों ने बहुत सारा मतलब बायोपेस्टिसाइड्स हम लोगों ने दिया है, उन लोगों को ट्रेनिंग भी दिया है कि कैसे उसको यूज़ करना है। और ऐसे हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर्स भी यहाँ पे बहुत डेवलप किया है, जैसे 5-6 लोगों को ट्रेनिंग दी अब तक? ट्रेनिंग तो बहुत होता है, क्योंकि साल में ही हम लोग का यूनिवर्सिटी में बहुत सारा ट्रेनिंग्स होता है, और हम लोग का बायोपेस्टिसाइड जो यूनिट है यहाँ से हम लोग लगभग 10-11 ट्रेनिंग तो हम लोग का हो ही जाता है। तो एक ही ट्रेनिंग में बहुत सारे फार्मर्स आते हैं, जैसे 20-30 फार्मर्स आते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है, हम लोग एंटरप्रेन्योर्स भी डेवलप कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स जैसे 5-6 ऐसे एंटरप्रेन्योर्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है हम लोगों का प्रोडक्ट का टेक्नोलॉजी लेके। क्या बात है, ये किसान तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने अपने खेतों में प्रयोग किया इन सब का? हाँ मैडम, मैं जोटोकिया गांव फेसवाल से आया हूँ। तो हमारा गांव का लोग पहले 1985 से यूरिया खाद डाल रहे थे मिट्टी में, तब मिट्टी ख़राब हो गया, तो ज़्यादातर किसानों पे पैदावार अच्छा से नहीं हुआ, इसीलिए ज़्यादातर किसान लोग नगर आ गया है तो काम करने के लिए। तो जो बसी कुछ जो किसान लोग हैं उन लोगों के साथ मैं काम करने शुरू कर दिया ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में। आसाम कृषि विश्वविद्यालय KVK के साथ जोड़कर लोकल NGO के साथ जुड़कर हमने किसान को तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में जागरूकता फैलाया। तो इन मैडम को हमको मिल गया, उन लोगों ने हमको बायो गार्ड, बायो 4PF ऐसे प्रोडक्ट का बारे में सीख लिया सब? सीखा। उपज कितनी हो रही है? उपज हो रही है, अभी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में चल रहा है। ज़्यादातर कोई किसान थोड़ा थोड़ा यूरिया डालता है, थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक। अच्छा ये बताइए, हम जब विकास की बात करें तो किसानों का विकास विज्ञान के बिना अधूरा है? अधूरा है। विज्ञान नहीं चलेगा तो किसान का विकास नहीं होगा, इसलिए विज्ञान और किसान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोड़ना चाहिए, किसान के साथ जोड़ना चाहिए। आपका विकास हुआ कि नहीं हुआ, तरक्की हुई कि नहीं? तरक्की हुआ है। हमारा ज़्यादातर समस्या है एलिफेंट का समस्या है, बंदर का समस्या है, तब भी हमारा किसान लोग गांव में खेत कर रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, मतलब फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है। चलिए बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारी एक और यूनिट है, मैं वो आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो है काम हो रहा है, किस तरह से यहाँ पर जो है किसानों के लिए कुछ
नई जो यहाँ पर कहते हैं कि आजकल जितना हमारा किसान जो है नई टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा। जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? नमस्ते। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोग का बेनिफिशियल माइक्रोब्स है, जो हम लोग जो आइसोलेट किया है, उसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। जो मल्टीप्लिकेशन हम लोग इसलिए करते हैं कि जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग को मेनली बेनिफिशियल माइक्रोब्स चाहिए। इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और जो कुछ हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, इसका अंदर बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग को एक कंडीशन चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, बाहर का जो माइक्रोब्स है, कॉन्टामिनेटेड माइक्रोब्स है, जो बीमारी का माइक्रोब्स है, यहाँ नहीं आ सकते। इसलिए हम लोग जो कुछ करता है इसका अंदर करता है। इसलिए हम लोग को एक कंडीशन चाहिए जहाँ पे एक किसानों के लिए जितना सोना, जितना हीरा कहा जाए, वो यही तैयार हो रहा है सीधा, और यही किसानों के लिए बेनिफिट है, यहीं से सीधा पहुँच। यहाँ से ही हम लोग जितना प्रोडक्ट है, लिक्विड बेस भी होता है, सॉलिड बेस भी होता है, सब कुछ हम लोग यहाँ का अंदर ही करता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, किसानों तक ये चीज़ें कैसे पहुँचती हैं? किसानों तक हम पहले तो ये यहाँ पे बनाते हैं, जैसे हम राइजोस्फेरिक सॉइल होता है, सॉइल से हम लोग कलेक्ट करके यहाँ पे पहले लैब में बनाते हैं। फिर हम लोग जो प्रोडक्ट अपने बाहर देखा होगा, प्रोडक्ट इतने बड़े बड़े पैकेट्स में जो हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं टेलकम बेस्ड, वो हम किसानों को डायरेक्टली हैंड टू हैंड जैसे देते हैं। तो वो अपने फील्ड में ज़रूर अप्लाई करेंगे, एंड जब अप्लाई करते हैं, देन अप्लाई करने के बाद दे विल डेफिनेटली सी द बेनिफिट्स। किसानों को जो आप प्रोडक्ट देते हैं, कैसे उनको फ्री में देते हैं, किस तरह से देते हैं? हाँ, हमारे यहाँ पे तो बहुत सारा प्रोजेक्ट जैसे आप लोगों को पता है, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लाइक DBT, विच वी से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, उसके अंडर हमारा यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अंडर में हम ये जो बाहर हम लोगों ने प्रोडक्ट्स बनाया है, वो हम लोग फ्री में डायरेक्ट फार्म किसानों को देते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जबकि मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ, और हम लोग इतना बैक्टीरिया, पेस्टिसाइड्स, वो सब फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं अपने खेतों में, उस कारण हमारा खेत अभी और बचा नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, जो जैविक किरण, वो हम अपने खुद के खेती में व्यवहार करें, और व्यवहार करने के बाद हम अपने खेती को बचाएं। यानी कि इस जैविकरण से और अपने देश को बचाने की कहीं ना कहीं जो अपने मुहिम है, आपने जो कहीं ना कहीं शुरू की है, ये ज़रूर पूरी हो। तो जिस तरह से विज्ञान किस तरह से किसानों के लिए काम कर रहा है, ये किसान यात्रा में हम आपको बताना चाह रहे थे कि आज की हमारी यात्रा विज्ञान के साथ जुड़कर किसान की तरक्की की तस्वीर तय कर रहा था। चलिए और भी बहुत कुछ आपको यहाँ से दिखाते हैं। अब चलते हैं यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, जहां टिश्यू कल्चर पर काम किया जा रहा है। टिश्यू कल्चर जैविक अनुसंधान की एक विधि है, जिसमें किसी पौधे के ऊतकों के टुकड़ों को एक कृत्रिम वातावरण में स्थानांतरित किया जाता है, जिसमें वे जीवित रह सकते हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर मानव विकास गोगोई है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी से बिलोंग करता हूँ। यहाँ मैं टिश्यू कल्चर लैब में मैं काम करता हूँ। तो यहाँ हमने बहुत सारे वैरायटीज़, हमने थ्रू टिश्यू कल्चर हमने प्रोडक्शन किया है। फॉर एग्जांपल बनाना, जो हिंदी में हम केला कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये बनाना है। फिर बनाना के अलग अलग वैरायटी हमने तैयार किया हुआ है, जैसे कि जहाजी, G9, मालभोग, देन सपोर जहाजी, बौर जहाजी, सो भीमकॉल। सो ये अलग अलग वैरायटीज़ के बनाना है जो नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग असम। तो ये सब हमने तैयारी किया हुआ है। तो अलग अलग टेक्निक्स है टिश्यू कल्चर के, जैसे शुट टिप कल्चर। शुट टिप कल्चर करके हम बहुत सारे पैदावार हम कर सकते हैं। और एक टेक्निक है एम्ब्रायोनिक सेल सस्पेंशन कल्चर, सो उससे भी हम कर सकते हैं। तो उसी में से ये एक टेक्निक से देख रहे हैं आप, ये पौधा है बनाना का। तो और हमने अलग अलग वैरायटी में किया हुआ है। ये है साइट्रस। साइट्रस का भी टिश्यू कल्चर जो प्रोटोकॉल है हमने यहाँ पे डेवलप किया हुआ है। उसके बाद हमने आलू के अलग अलग वैरायटीज़ है, पोटैटोज़ के। तो ये पोटैटो के अलग अलग वैरायटी है। फॉर एग्जांपल कुफरी चिप्सोना, कुफरी हिमालयनी, बादामी, रंगपुरिया, ये जो वैरायटीज़ है हमारे असम में और नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। तो ये हम किसी भी वक्त कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर का एक ही महत्व है, किसी भी वक्त किसी भी समय हम कर सकते हैं। लैब के अंदर छोटे जगह पे, जैसे ये एक रैक है, तो इस छोटे से जगह पे हम बोटल्स, टेस्ट ट्यूब रख सकते हैं और काफ़ी सारा पैदावार, हज़ारों में लाखों में पैदावार कर सकते हैं। और किसी भी वक्त हमें कोई समय का वक्त हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जैसे अभी फरवरी है, फरवरी, उसके बाद मार्च, किसी भी वक्त हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो पैदा हम प्रोडक्शन करते हैं वो डिजीज़ फ्री होता है, इसमें कोई भी बीमारी नहीं होता है, कोई भी कीटाणु इसमें लगता नहीं है। तो हेल्दी
डिजीज़ फ्री क्वालिटी सीडलिंग मटेरियल यहाँ पे तैयार होता है। किसी भी वक्त हम कर सकते हैं और जब किसान इसे चाहते हैं वो हमारे यहाँ से ले जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट अपने प्रयासों में सफल होता दिखाई दे रहा है। किसान तकनीकी के साथ मिलकर आगे बढ़ें और अधिक मुनाफा कमा सकें, इसके लिए किसानों को भी आगे आना होगा। मैं संजय कुमार सेठिया हूँ, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हूँ और यहाँ जो काम हो रहा है सारे काम किसान के लिए हो रहा है सारे काम। और यहाँ का जो काम हो रहा है और जो विज्ञान का काम हो रहा है, विज्ञान और किसान जो है सभी को जुड़ना है। जो अगर जुड़ना नहीं होने, अगर ये दोनों एक साथ काम न करने से कोई मतलब ये देश का उन्नति नहीं होगा। इसीलिए यहाँ काम हो रहा है। यहाँ जो असम में हो रहा है मेनली जो धान होता है, धान ही मेन क्रॉप होता है, मेन क्रॉप धान होता है। और धान में असम पहले डेफिसिट था और क्योंकि यहाँ जो विज्ञान वो नहीं था, किसान का साथ विज्ञान नहीं था। जो हम लोग का अनुष्ठान ये है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसका साथ अभी विज्ञान जुड़ गया और इसीलिए यहाँ से बढ़िया बढ़िया मतलब नया नया वैरायटी आ रहा है और नया नया टेक्नोलॉजीज आ रहा है। ये जो टेक्नोलॉजीज आ रहा है, मान लीजिए यहाँ जो अभी यहाँ बान है, फ्लड होता है, फ्लड के लिए फ्लड टॉलरेंस जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट का साथ करने के लिए यहाँ कोई रंजीत साबुन, बहादुर साबुन करके दो वैरायटी अभी निकला है। और ये जो वैरायटीज़ है उसके लिए जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ है, यहाँ जो फार्मर्स का ये प्रोडक्शन था पहले, उससे अभी डबल हो गया। साथ ही साथ जो फार्मर्स का इनकम है, इनकम भी जो अभी ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पहले जो सीड है, जो ये बेसिक इनपुट है, वो पहले अवेलेबल नहीं था। अभी जो यूनिवर्सिटी है हम लोग का, यूनिवर्सिटी के एफर्ट के लिए अभी जो जितना सीड चाहिए, सीड पूरा अभी मिल रहा है। और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑर्गेनिक हब है, ऑर्गेनिक बनाने के लिए हम लोग ट्राई कर रहा हूँ। और डिफरेंट बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर्स यहाँ अभी ये हम लोग प्रोड्यूस कर रहा हूँ। और अभी देख रहा हूँ जो ये फार्मर्स का फील्ड जितना जल्दी हो सके पहुँचने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ एक्सटेंशन सर्विस भी चल रहे हैं और आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अब लैब से बाहर निकलते हैं और बाजार का रुख करते हैं। जानते हैं यहाँ के किसानों, व्यापारियों की राय कि कृषि में हो रहे बदलाव उनके जीवन को कितना सुखद बना रहे हैं। हम धान खेती करता है और केला का खेती करता है। हाँ, वो केला मार्केट में बिकता है हम लोग। हाँ, हम तो बहुत दिनों से केला बेचते हैं, 15-16 साल से केला बेच रहे हैं। पहले सब्जी भी लगाता है, अभी केला भी बेच रहे हैं। पहले हम जुगाली काम करता था, इतना समय करता था, अभी 1000-1500 हाजिरा में बिजनेस कर रहा है। हाँ, अभी हमारा दिन अच्छा है। पहले मिलता 10,000, मिलते 50,000। और क्या, बहुत फायदा है। असम में हो रहे सकारात्मक बदलाव से संतुष्ट होकर हमारी टीम ने दिल्ली वापसी के लिए अपनी कार के पहिए मोड़े, लेकिन रेलवे स्टेशन में अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों ने हमारा ध्यान आकर्षित किया। फिर क्या, हम पहुंच गए उनकी भी राय जानने कि असम में विकास के क्या मायने हैं, बीते सालों की तुलना में यहाँ के किसान और लोग क्या परिवर्तन देख रहे हैं। तो जोरहाट के विकास की बात करें तो देखिए कितना बदलाव के साथ साथ जोरहाट बदल गया है, असम बदल गया है। तो कितना काम हो गया यहाँ पर? काफ़ी काम हुआ है और पिछले 10 वर्षों में जोरहाट ही नहीं पूरे असम में काफ़ी विकास हुआ है। और सड़कें देखिए आप यहाँ की, आप यहाँ पे देखिए बड़े बड़े मॉल आए हैं और मतलब बाहर से लोग अब घूमने यहाँ आ रहे हैं, पर्यटक। कुछ वर्ष पहले यहाँ कोई नहीं आते थे, लेकिन आज यहाँ पर पर्यटन का इतना अच्छा क्षेत्र हो गया है ये असम, और लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं। जोरहाट कितना खूबसूरत हो गया है। खूब ही खूबसूरत है। यहाँ में जितना फैसिलिटी एक तो आदमी को चाहिए चलने के लिए, मेडिकल्स एंड अदर कल्चर्स आल्सो बी वेरी गुड। नहीं, वैसे तो ठीक है। ट्रेन अभी जो दे रहा है वो अभी बाहर जाने के लिए वो बहुत सुविधा कर रहा है। आज की किसान यात्रा जोरहाट, इस जगह का नाम
इस जिले को आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन विकास कितना हुआ है वो आज इस तस्वीर से समझिए। और विकास की परिभाषा को परिपूर्ण कर रहा है हमारा अन्नदाता विज्ञान से जुड़कर। तो आज की जो तस्वीर थी उसे समझने के लिए हमने आपको अलग अलग यूनिट बताई, अलग अलग किसानों से बात करके ये बताया कि हमारा किसान किस तरह से अपनी खेती को, अपनी जमीन को अच्छा करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए किस तरह से विज्ञान से मदद ले रहा है। मुझे दीजिए इजाजत। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।